जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मैं हाजिर हूं आज 29 जून का राशिफल, पंचांग और आज का महा उपाय लेकर के। तो आइए समय नष्ट किए बगैर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग है विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है आषाढ़ का, तिथि है शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, योग है सिद्धि और करण है कौलव। ये तो बात रही पंचांग की। अब बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग, यदि आज आपने जीवन की यथार्थ की समस्याओं से मुंह मोड़ा तो पिछले दिनों किया गया आपका बुद्धि विलास का कार्य बहुत बड़े आक्षेप लेकर के आने वाला है। आज गृह कलह की स्थिति का भी सामना हो सकता है। तरह तरह के आक्षेप आज आपको सहने पड़ेंगे। इसी बीच में आपको यात्राएं भी आज करनी पड़ सकती हैं, जिनमें बहुत अधिक व्यय होगा और बहुत साहस करके व्यवसाय के क्षेत्र में आज आप नया मार्ग तलाश सकते हैं। आज की स्थिति को शुभ बनाने के लिए, जो दिन में अशुभ परिस्थितियां दिख रही हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी को लाल फूल, चमेली का तेल, चांदी का वर्क और अनार का फल समर्पित करना चाहिए और वहां बैठ करके आपको कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी वेशभूषा का, उसकी परिस्थिति का अनादर ना करें, अपमान ना करें, मजाक ना उड़ाएं। आपके लिए शुभ रंग बनता है लाल और शुभ अंक बनता है 8। अब बारी वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार या पत्नी से चले आ रहे पुराने विवादों का हल निकलेगा। मित्रों के बीच चली आ रही गलतफहमियां भी समाप्त होंगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज मौसमी बुखार से या मौसमी वायरल फीवर से आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। ऋतु में हो रहा परिवर्तन, कभी ठंडा, कभी सर्द, कभी गर्म, ये आपको परेशान कर सकता है। और धूप से डायरेक्ट आकर के ठंडी चीजों का सेवन आज आप करने से बचिए, इसका आपके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव पर लाल चंदन का लेप करना चाहिए तथा लाल चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा शिव मंदिर में आपको दान करना चाहिए। अपने उत्साह में किसी भी प्रकार से कमी मत आने दीजिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है भूरा और शुभ अंक बनता है 2। अब बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए यह समय बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आपके अपने भाई बहनों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। घर के वरिष्ठ सदस्यों की मदद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना आपके लिए दिखाई देती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के इस दौरान चिंता बन सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। आज धन का बहुत ज्यादा व्यय या फिर धन का दिखावा करने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है पीला और शुभ अंक बनता है 9। अब बारी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन और आज की परिस्थिति आपके लिए बहुत विशेष है। आप भूमि संबंधी कार्य में रुचि लेंगे। प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी और धन संबंधी कार्यों में लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं।
कोई रिश्तेदार आज आपसे मिलने आ सकता है। आज की दिनचर्या में क्रोध आपको विशेष रूप से प्रभावित कर सकता है, तो अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी चिंता आपको परेशान कर सकती है। आज की दिनचर्या में देवी दुर्गा की पूजा आराधना करने के साथ साथ थोड़े से चावल उबाल लीजिए, उसमें कुछ मीठा, चीनी या मिश्री मिला लें और थोड़ा सा देसी घी उसमें डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स करके किसी खुले स्थान में चींटियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए इसको बिखेर दीजिए। इससे आपको बहुत बढ़िया कल्याणकारी ये उपाय है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ये पक्षियों को भी दे सकते हैं, चींटियों के लिए भी डाल सकते हैं और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों के लिए भी किसी जलाशय में डाला जा सकता है। आज का दिन, आज की तिथि बहुत ही विशेष है, समय को आपको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है सफेद और शुभ अंक बनता है 2। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की परिस्थिति आपके लिए पिता से कुछ विरोध और वाहन संबंधी किसी असुविधा, किसी दुर्घटना का संकेत करती है। पिता के लिए कुछ असुविधाजनक समय का संकेत मिलता है, फिर भी दिन शुभ परिणामों से परिपूर्ण रहने वाला है। जो काम अभी तक असंभव लग रहे थे वो अब आसानी से हो पाएंगे। मित्रों के लिए ये समय कसौटी से परिपूर्ण समय रहेगा, यानी आपके दोस्तों मित्रों की परीक्षा भी हो सकती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए गाय को 2 रोटी सरसों का तेल लगा करके और 1 टुकड़ा गुड़ के साथ अपने हाथ से जरूर खिलाएं। ये बहुत अच्छा उपाय है। दिनचर्या में आ रही बाधा को बिना किसी बड़े उपाय के, बड़ी परेशानी और समस्या के आप दूर कर सकते हैं। किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा उत्सुकता आप न दिखाएं। आपके लिए शुभ रंग बनता है काला और शुभ अंक बनता है 7। अब बारी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए काम को नजरअंदाज करने पर समस्या बढ़ जाएगी। यदि आप इन दिनों जन्म स्थान के आसपास स्थानांतरण या भ्रमण का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें आपको असफलता मिल सकती है। आज का दिन संतान के लिए भी शुभ फलदायी होगा और आर्थिक लाभ मिलने की स्थिति आपको दिखाई देती है। मित्रता का परीक्षण होगा। आज आप बहुत अत्यधिक श्रम करें, ऐसे योग भी बनते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। घर में बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। आपके लिए शुभ रंग बन रहा है नीला और शुभ अंक बनता है 4। अब बारी तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक साधन के लिए किसी से मदद लेनी पड़ जाएगी, परंतु आजीविका के क्षेत्रों में बाहर के व्यावसायिक रिश्तों से आपको मदद मिल सकती है। दाम्पत्य संबंधों में या प्रेम संबंधों में सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ी सावधानी से ही आपके बड़े काम आज पूरे हो सकते हैं। व्यापार के मामले में आप सफल रहने वाले हैं। आज आपको भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के दिन आरंभ करना बहुत जरूरी होगा। कार्य में यदि कोई रुकावट आ जाए तो उससे आपको तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है गुलाबी और शुभ अंक बनता है 5। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। मित्रों और अपने साथी का पूरा सहयोग अपने जीवन के कार्यों में और दिनचर्या में मिलेगा। कोई पुराना रोग, कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर करके आपको परेशान करे, ऐसी स्थिति दिखती है। दुर्व्यसनों का त्याग करें तो स्वास्थ्य में भी अच्छा लाभ रहेगा। बच्चों के स्वास्थ्य का आज आपको विशेष ध्यान रखना होगा। किसी विशेष कार्य में भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको आज नहीं मिल पाएगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के साथ साथ गाय व पक्षियों को चावल खिलाएं। निवेश के लिए जल्दीबाजी इस दौरान नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम बहुत फेवरेबल आपके लिए नहीं बनता दिखाई देता। आपके लिए शुभ रंग बनता है ग्रे और शुभ अंक बनता है 3। अब बारी धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका पराक्रम बढ़ने के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में आज सब काम बहुत आसानी से कर लेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अधिक लाभदायी नहीं दिखाई देता है। परिवार के साथ प्रसन्नता का माहौल बनेगा। जीवन साथी के साथ अनुकूल संबंध स्थापित होंगे। आप सभी परिजनों के साथ मिलकर के आज समय व्यतीत करेंगे। आज की दिनचर्या में आपको करना ये चाहिए कि एक कॉटन के लाल कपड़े में, सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध के अपने कमरे में, बेडरूम में रख करके आप घर से जाइए।
इससे होगा ये कि आपके साथ साथ जो नेगेटिविटी चल रही है ये वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगी और आप घर से जो है शुभ ऊर्जा के साथ निकलेंगे। इसके साथ साथ गणेश जी की पूजा आराधना करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगर कार्य में कोई अवरोध आता है, कोई बाधा आती है, तो उससे मन को निराश मत करिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है हरा और शुभ अंक बनता है 6। अब बारी मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ मानसिक चिंताएं रहेंगी। आजीविका के क्षेत्र को लेकर के थोड़ा सा परेशान और चिंतित हो सकते हैं। प्रयास करने से आय भी बढ़ेगी और कहीं अच्छा व्यय होने की संभावना भी आपके लिए बन रही है। अपनी स्थिति को इस दौरान बनाए रख पाना थोड़ा सा कठिन होगा। अपने सोशल स्टेटस को, फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन कर पाना इस समय थोड़ा सा आपके लिए टफ रहेगा। वैवाहिक संबंधों में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। आज की दिनचर्या में आपको करना ये चाहिए कि लाल चंदन का तिलक मस्तक पर आप धारण करके घर से निकलें और अपने कुलदेवता की पूजा में सफेद पुष्प उनको जरूर समर्पित करें। किसी के बारे में पहले से कोई धारणा बना करके न रखें। आपके लिए शुभ रंग बनता है लाल और शुभ अंक बनता है 5। अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के पुराने मामलों में विवाद की स्थिति बनी रहेगी, जिसके शीघ्र में सुलझने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है। धन की प्राप्ति होगी तथा उसके निवेश और उचित उपयोग के लिए व्यावसायिक सेवाएं लेनी पड़ सकती हैं। इस समय पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्वभाव में तेजी आएगी, यानी इस दौरान थोड़ा उग्रता का अनुभव आप करेंगे। समय समय पर गुस्सा और क्रोध की स्थिति बनी रहेगी। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए हनुमान मंदिर में आपको जाकर के देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। हनुमान जी के समक्ष अपने परिवार की खुशहाली और कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और एक छोटा सा टुकड़ा लाल चंदन का हनुमान जी के चरणों में आप समर्पित करें। रुपए पैसे के लेन देन में आज आप सचेत रहें। आपके लिए शुभ रंग बनता है सफेद और शुभ अंक बनता है 1। अब बारी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। दिन बहुत ही शुभ है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। भाई बहनों के लिए शुभ समाचार मिलेगा और आर्थिक मामलों में सुधार आएगा। इस समय ऋण प्राप्ति की कोशिशें सफल हो जाएंगी। आज की दिनचर्या में यदि संभव हो जाए तो आपको व्रत रखना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। मन की चंचलता को नियंत्रित करने का प्रयास करिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है गाढ़ा नीला और शुभ अंक बनता है 4। तो ये तो चर्चा रही आज के राशिफल की। अब हम लोग जानेंगे कि हमारे शास्त्रों में गुरुवार के दिन में कौन से 5 काम नहीं करने के लिए बताए गए हैं। वो 5 काम कौन कौन से हैं और क्यों नहीं करना चाहिए, उसके पीछे वैज्ञानिकता क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है, या उसके साथ साथ धार्मिक क्या कारण बताए गए हैं, क्या रीजन दिए गए क्यों नहीं करने चाहिए। गुरुवार जो होता है वो धर्म कर्म का दिन होता है। ब्रह्मांड में स्थित 9 ग्रहों में से गुरु वजन में सबसे भारी ग्रह है। यही कारण है कि इस दिन वो हर काम जिससे कि शरीर या घर में हल्कापन आता हो, ऐसे कामों को करने से मना किया जाता है, क्योंकि ऐसे कामों को करने से आपकी कुंडली का जो गुरु ग्रह है उसके वजन में कमी आती है, यानी उसके प्रभाव में कमी आती है। वो हल्का होता है, जिसको दूसरी भाषा में कहा जाए तो वो कमजोर होता है। यानी कि गुरु के प्रभाव में आने वाले कारक तत्वों का प्रभाव हल्का होता है, अर्थात कमजोर होता है। गुरु धर्म व शिक्षा का कारक ग्रह है। गुरु ग्रह को कमजोर करने से शिक्षा में असफलता मिलती है, साथ ही धार्मिक कार्यों में झुकाव कम होता चला जाता है। गुरुवार को किए गए ये कार्य रोकते हैं पति संतान की उन्नति भी, यानी आपके पति और संतान की उन्नति, आर्थिक उन्नति को भी ये बाधित करते हैं। जानिए कैसे। शुक्रवार शास्त्रों में गुरुवार को महिलाओं को बाल धोने की मनाही की गई है। गुरुवार की तिथि में आपने देखा होगा, एक आम धारणा है कि महिलाएं उस दिन सिर नहीं धोती, यानी बाल नहीं धोती, कपड़े नहीं धोती। कुछ घरों में मैंने देखा कि सिर्फ झाड़ू लगा दिया जाता, उस दिन पोछा नहीं लगता। बहुत रगड़ रगड़ के सफाई जो है गुरुवार की तिथि में घर से नहीं करते। ऐसा मानते हैं कि उससे लक्ष्मी रूठ जाती है, क्योंकि महिलाओं की जन्म कुंडली में बृहस्पति को पति कारक बताया गया। ज्योतिष में मैं आपको अक्सर बताता हूं कि महिलाओं के लिए बृहस्पति पति कारक है और पुरुषों के लिए बृहस्पति जो है वो धन कारक है। साथ ही बृहस्पति जो है महिलाओं के लिए संतान कारक भी होता है।
इस प्रकार अकेला बृहस्पति ग्रह संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। बृहस्पतिवार को सिर धोना बृहस्पति को कमजोर बनाता है, जिससे कि बृहस्पति के शुभ प्रभावों में कमी आती है। इसी कारण से इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। और ये फॉर्मूला, ये जो नियम है, ये महिला और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होता है। जिसका असर संतान और पति के जीवन पर पड़ता है, उनकी उन्नति बाधित होती है। अगर गुरुवार के दिन महिला हेयर कटिंग कराती है, बालों को कटवाती है, तो संतान और पति दोनों पर असर पड़ता है। और अगर पति ऐसा काम कराता है, हेयर कटिंग इत्यादि करते हैं या शेविंग इत्यादि करते हैं, तो ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली जाती है और आप जो है विपन्नता की तरफ बढ़ते जाते हैं। गुरुवार को नेल कटिंग और शेविंग भी नहीं करनी चाहिए, ये भी बहुत ध्यान से समझ लीजिए। शास्त्रों में गुरु ग्रह को जीव कहा गया है। जीव मतलब जीवन, जीवन मतलब आयु। गुरु को गुरुवार की तिथि में नेल कटिंग यानी नाखूनों को काटना और शेविंग करना गुरु ग्रह को कमजोर बनाता है, जिससे जीवन की जो शक्ति है, जीवनी शक्ति जो है, वो दुष्प्रभावित होती है। उम्र में से दिन को कम करती है, आपकी आयु में से ये दिनों को कम करती है। बृहस्पतिवार को किस तरह कमजोर करते हैं घर में किए गए ये कार्य, इसको भी समझिए। जिस प्रकार से बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर होता है, उसी प्रकार से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही अधिक और गहरा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु ग्रह बृहस्पति है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों यानी बच्चों से होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इस कोण से होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। घर में अधिक वजन वाले कपड़ों को धोना, कबाड़ घर से बाहर निकालना, घर को धोना या पोछा लगाना घर के ईशान कोण को कमजोर करता है। उससे घर के बच्चों, पुत्रों और घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि शुभ कार्यों के प्रभावों में, शुभ प्रभावों में कमी आती है। गुरुवार का दिन है लक्ष्मी प्राप्ति का, इसलिए देवी लक्ष्मी भी इस तिथि में कुछ विशेष काम को करने से प्रभावित होती हैं। गुरुवार लक्ष्मी नारायण का दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी और नारायण का एक साथ पूजन जीवन में खुशियां और अपार वृद्धि करने वाला होता है। इस दिन लक्ष्मी और नारायण की एक साथ पूजन करने से पति पत्नी के बीच कभी भी दूरियां नहीं आती और धन की वृद्धि निरंतर होती रहती है। अगर इस स्थिति में कुछ गलत कार्य किया जाए तो आपका प्रमोशन भी बाधित हो सकता है, उसको भी समझ लीजिए। मैं आगे बताने जा रहा हूं कैसे। जन्म कुंडली में गुरु ग्रह के प्रबल होने से उन्नति के रास्ते आसानी से खुलते हैं। यदि गुरु ग्रह को कमजोर करने वाले कार्य किए जाएं तो प्रमोशन या फिर आर्थिक रुकावटें भी जीवन में आने लगती हैं। प्रमोशन में होने वाली रुकावटें भी जीवन में आती हैं। गुरु ग्रह का कमजोर होना किस तरीके से करता है धन की कमी, इस बात को भी समझिए। किसी भी जन्म कुंडली में दूसरा और 11वां भाव जो होता है वो धन का होता है। दूसरा भाव जो होता है वो धन स्थान है, 11वां भाव जो है वो आय स्थान है। गुरु ग्रह इन दोनों ही स्थानों का कारक ग्रह होता है और गुरुवार को गुरु ग्रह को कमजोर किए जाने वाले कामों को करने से धन की वृद्धि रुक जाती है। धन लाभ की जो भी स्थितियां बन रही हों, उन सभी में रुकावटें आने लगती हैं। अब वो काम कौन कौन से हैं उसको समझ लीजिए। मैंने शुरू में बताया सिर धोना, कपड़े धोना, बाल कटवाना, शेविंग करना, नेल कटिंग करना यानी नाखून कटवाना, शरीर के बालों को साफ करना, फेशियल इत्यादि कराना, घर के उन कोनों की सफाई जिन कोनों में रोज सफाई नहीं होती थी, आप अगर थर्सडे को जानबूझ के उन कोनों की सफाई कराएंगे तो घर से जो संपन्नता है वो चली जाएगी, लक्ष्मी नाराज होगी। आप पूरे दिन बाकी सप्ताह के दिनों में सफाई कराइए, लेकिन खासतौर पर थर्सडे को घर को रगड़ रगड़ के साफ कराना और उन कोनों तक जा जाकर साफ कराना जिनकी सफाई आप रोज नहीं कराते थे, एटलीस्ट थर्सडे को आपको नहीं करना चाहिए। ये सभी काम ऐसे हैं जिनको गुरुवार को करना धन हानि का संकेत देता है और आपको तरक्की के कमी करने के संकेत होते हैं। तो आपके ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग जो आप चाहते थे मन मर्जी लाइफ,
वो चीजें फिर रुकने लगती हैं, उनमें बाधा आने लगती है। तो इन कामों को करने से आपको बचना चाहिए। वहीं आप भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, जिन्हें हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं या सत्यनारायण जी कहते हैं, उनकी पूजा आराधना करें। बच्चों में, वृद्धों में कुछ मीठा बांटें, क्योंकि गुरुवार के दिन जो होता है वो मीठा बांटने का दिन होता है। कुछ मिष्ठान, मीठा अन्न से मिष्ठान शब्द बना है, तो कुछ अन्न जो मीठा हो वो आप वितरण कर सकते हैं। दूध से बनी हुई, खोए से बनी हुई मिठाइयाँ आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं भगवान के मंदिर में भोग लगा करके। बेसन का लड्डू इत्यादि जो है वो बेसन जो है वो अन्न है, और जब लड्डू बन जाता है तो वो मीठा हो जाता है, तो वो मिष्ठान का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। तो आप इस तरीके की चीज़ों का वितरण करेंगे तो आपको संपन्नता मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये दैनिक राशिफल आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, और जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कहता हूं कि ये एक बहुत पुण्य कार्य। देखिए, मैं सारे वीडियोज़ आपके लिए फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ। जब आप उसको शेयर करते हैं, कोई वीडियो आप देखते हैं, ना जाने दुख की किस घड़ी में किस व्यक्ति को आपके द्वारा शेयर किया हुआ ये वीडियो अचानक मिल जाए। उसमें इतने सारे उपाय होते हैं, उसको कौन सा उपाय सूट कर जाए, उसके जीवन की दशा और दिशा बदल जाए। तो ऐसे पुण्य कार्य में भगवान आपको भी पुण्य का भागी बनाएगा। अगर उसका जीवन बदलेगा, सुधरेगा, तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। तो शेयर जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ वीडियो के नीचे आप देखेंगे एक बेल का आइकॉन बना होगा, घंटी का निशान होगा, उसको क्लिक जरूर करिए। उसको क्लिक करने से ये होगा कि मेरी टीम अगला वीडियो जब भी अपलोड करेगी तो आपको घर बैठे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप कोई भी राशिफल हो, उपाय हो, टोटके हो, ज्ञानवर्धक जानकारियां हो, तिथियों पर्वों से संबंधित जानकारियां हो, किसी भी तरीके की जानकारी आगे से आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन और आपका जीवन सुखमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।